अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज भाई मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते, वो भी बड़े गोश्त के। आज जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं, उससे क्या होगा कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही कहीं से फटेंगे। एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। आप शोरवे वाले बनाएं, मिसाले वाले बनाएं, बिल्कुल भी आपका कोफ्ता जो है नहीं टूटने वाला। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से हम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। वही मैंने यहाँ पर एक ले लिया है चॉपर। उसके अंदर मैंने 1 किलो जो है वो बड़े का गोश्त डाला है। इसका हमने बहुत ही बारीक सा एक कीमा तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कीमा जो है वो तैयार हो गया है। इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। लहसुन अदरक आप डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून जितना। आप साबुत भी डाल सकते हैं और आप पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। और यहाँ पर अब मैंने डाल दिया है धनिया और पुदीना। तो हम यहाँ पर अपने कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर नमक लिया है 1.5 टेबलस्पून, आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून तक मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और मैंने 1 टेबलस्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। मसाले जो हैं वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। जितना अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसे 1.5 चम्मच कर सकते हैं। पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून तक मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है और यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। 2 टेबलस्पून तक खसखस ली है, उसको अच्छे से धो लिया है। 50 ग्राम आपने लेनी है भुनी हुई दाल। इसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून जितना अनारदाना और यहाँ पर 3 से 4 लकड़ी के दाने मतलब दालचीनी आपने इसके अंदर ऐड करके पेस्ट बना लेना है। अब इस स्पेशल पेस्ट को हम अपने कोफ्ते के मसालों के अंदर डालेंगे और इससे एक इंतहाई मज़ेदार सा आपको एक फ्लेवर मिलेगा। कोफ्तों में एक अलग सा टेस्ट आएगा जो आपको फ़ील भी होगा। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। ये स्पेशल जो बेसन का पेस्ट है ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस तरह आपने इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है और इसे एक बाउल में निकाल लेना है। बेसन का जो हमने पेस्ट डाला है इससे क्या होगा कि आपके कोफ्ते खुलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त से एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इसके अंदर आप चाहें तो एक अंडा डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर दें, अंडे की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो डाल लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम कर लें और इसके अंदर आपने एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है, वो डाल देना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज़ों को हमने हल्की आंच पर फ्राई करना है और जितने में हम अपने जो कोफ्तों का पेस्ट है उससे हम अपने कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। हाथों पर आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है और इस तरह से आपने एक नॉर्मल सा जो है पेस्ट लेना है, उसका आपने एक कोफ्ता तैयार कर लेना है। इसी तरह से हमने बाकी सारे जो है वो कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेने हैं और आपने इसे फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रख देना है। अब मैंने इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड की हैं, उनको कटिंग करके डाला है और इसका भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बस हल्का सा फ्राई करने के बाद हमने इनको बाहर निकाल लेना है और इसका भी हमने एक पेस्ट बना लेना है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जो बचा हुआ घी था इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। टमाटरों का हमारा पेस्ट जो है ठंडा हो गया था, हमने उसे इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इसी तेल के अंदर आप वो पेस्ट ऐड कर दें और साथ ही हम इसके अंदर अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक लिया है और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी ली है। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो इससे दूर हो जाए। और दही जो है वो मैंने अच्छे से फेंट ली है, 1 कप जितनी मैंने दही ली है। अब इस पॉइंट पे आके हमने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही को भी हमने 2 से 3 मिनट तक पकने देना है और इसी तरह से इसके अंदर मुसलसल चमचा हिलाते जाएंगे और आग जो है वो आपने नॉर्मल रखनी है, दरमियानी आंच रखनी है। थोड़ा सा टमाटरों के पेस्ट वाला पानी जो बच गया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम अपने कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। जितने में मसाला जो है वो हमारा रेडी हो रहा है। कोफ्ते हमारे बनकर रेडी हैं, मसाला भी हमारा रेडी है। बस अब हमने कोफ्तों को इसके अंदर डाल देना है और इसे कवर करके 2-3 मिनट के लिए रख देना है ताकि
अच्छे से इसके अंदर कोफ्ते जो है मसाला अपने अंदर जज़्ब कर लें। 2 से 3 मिनट इसको हम उबाल दिलवाएंगे और फिर ढक कर रख देंगे। कोफ्तों को आपने इस तरह से अच्छे से हिला लेना है और ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो कोफ्ते हैं वो बनकर रेडी हैं। हल्की आंच पर मैंने इसे 10 मिनट के लिए रखा था। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी कोफ्ता टूटा हुआ नहीं है, सब सलामत हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको भी मेरी मज़ेदार रेसिपीज़ का लिंक सेंड करें ताकि वो भी इंजॉय करें ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़। मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितने मज़ेदार और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही टेस्ट में अलग हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।